नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव आयोग की खामियों को लेकर के, चुनाव आयोग की गलत नीतियों को लेकर के विपक्ष के सांसदों ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन करके एक नया संदेश दे दिया है। वो संदेश उनके अपने लिए भी है, चुनाव आयोग के लिए नहीं। जी हाँ, उमस भरी गर्मी में 300 सांसदों ने प्रदर्शन किया। 2 सांसद, महिला सांसद बेहोश हो गए। कई सांसदों की हालत यानी बेहोशी के कगार पर पहुंच गए थे। सबसे बड़ा संदेश यही है। जी हाँ, क्या हमारे सांसद इतने कमजोर हो गए हैं कि वो अब जरा सी गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं? हिंदुस्तान का आम आदमी कड़कती धूप, उमस भरी गर्मी में दिन भर मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है और अपने प्रतिनिधि से उम्मीद करता है कि वो उसके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि वातानुकूलित कमरों में बैठ करके खाली रणनीति बनाने में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, कल का ये प्रदर्शन एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या हमारे सांसद मजबूत हैं या उतने आराम तलब हो गए हैं कि अब उनको जरा सी धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं? 10 साल तक विपक्ष खामोश रहा। 10 साल में कोई जबरदस्त प्रदर्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में थोड़ी सी हलचल शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर छुटपुट प्रदर्शन करते रहे। आज हम कोसते हैं चुनाव आयोग को, आज हम कोसते हैं सत्ता दल को कि वो जुगाड़ से सत्ता पा गए। अरे हमें यह भी मंथन करना चाहिए कि हमने क्या किया 10 साल में। कल जो प्रदर्शन हुआ उसने एक संदेश ये दिया कि सांसदों को व अन्य जनप्रतिनिधियों को अपना शरीर भी इस काबिल बनाना होगा कि वो कभी भी मुस्तैदी के साथ किसी भी मौसम में सड़क पर उतर सके, प्रदर्शन कर सके। किसी ने सच कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन सत्ता बेलगाम हो जाएगी। सत्ता को बेलगाम करने में विपक्ष का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। आज हम बेहोशी की खबर पर सहानुभूति बटोर रहे हैं? जी नहीं, इनके नेताओं को चाहिए धिक्कारें इनको और कहें कि खुद को मजबूत करो। हम आपकी बेहोशी का नाटक देखने के लिए या बेहोश होते हुए सांसद को देखने के लिए चैनल नहीं खोल रहे थे, खबर नहीं पढ़ रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि हमारे सांसद किस मजबूती के साथ जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथियों, महात्मा गांधी ने दर्जनों आंदोलन किए, एक धोती में रहते थे। किसी आंदोलन में महात्मा गांधी के बेहोश होने की हमने खबर नहीं सुनी, न कहीं इतिहास में जिक्र है। इसी तरीके से अन्य क्रांतिकारी जो अहिंसावादी थे, कभी वो बेहोश गर्मी से, मौसम से, तकलीफ से? अरे छोड़िए ये आराम तलबी और उतरिए मैदान में, दिखाइए सत्ता दल को कि हम मजबूत हैं। अरे आपसे अच्छी तो भारतीय जनता पार्टी थी। यूपीए के शासनकाल में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के धूप में उतर पड़ती थी, वो तो कभी बेहोश नहीं हुए। भाजपा के कितने नेता प्रदर्शन करते थे, वो कभी बेहोश नहीं हुए। यानी उनको सत्ता चाहिए थी, इसलिए वो मुस्तैदी के साथ प्रदर्शन करते थे। और आप चुनाव हारने के बाद थोड़ा चुपपुकाए और फिर आराम।
एसी में बैठ करके सत्ता नहीं मिलती है, इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ता है और मजबूती के साथ। मैं अपने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधि को संदेश देना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो चल रही है वो तो चलती रहे, लेकिन आप अपने अंदर मंथन करिए, खुद को मजबूत करिए, तब आप संघर्ष कर पाएंगे। उम्मीद है कि अगले किसी भी प्रदर्शन में किसी सांसद या विधायक के बेहोश होने की खबर किसी अखबार में नहीं दिखाई देगी या किसी चैनल पर नहीं दिखाई देगी। जनता के हित की बात करिए और मजबूत रहिए। अरे शरीर मजबूत करने के लिए बंद कर दीजिए अपने कमरे का एसी, क्योंकि आपको तो 5 साल में एक बार उतरना ही है मैदान में। ये लत बहुत स्मैक जैसी खराब लत है। सुख सुविधाएं आपको इतनी मिल गई कि आप जरा सी बात पर वहां प्रदर्शन में बेहोश होकर के गिर रहे हैं। मीडिया वाहवाही बटोर रहा है, खबर छप रही सहानुभूति वाली। एक भी अखबार में मुझको खबर ऐसी नहीं दिखाई दी कि जिसमें धिक्कारा गया हो कि सांसद इतने कमजोर है कि वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। साथियों, अगली बार फिर नई खबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।